सास और बहू का जिम्नास्टिक चैलेंज। सोनाली और उसकी सास निर्मला देवी का रिश्ता बहुत ही अनोखा था। दोनों के बीच एक सजीव दोस्ती का माहौल था और कभी भी किसी बात को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं हुआ था। सोनाली, जो एक युवा और सक्रिय महिला थी, अपने कामकाजी जीवन में व्यस्त रहती थी। वहीं निर्मला देवी का समय घर की देखभाल और समाज सेवा में बीतता था। दोनों के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य था, लेकिन एक दिन सोनाली ने अपनी सास से एक बात कही जो उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। माँ, मुझे लगता है कि हमें कुछ नया करना चाहिए। जीवन में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ जिम्नास्टिक करने का चैलेंज लेंगी? सोनाली ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। निर्मला देवी ने एक पल के लिए सोचा। उनकी उम्र 55 वर्ष थी और जिम्नास्टिक जैसे व्यायाम को लेकर उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन सोनाली का उत्साह देखकर वे मुस्कुरा पड़ी और बोली, बिल्कुल, तुम्हारे साथ करना अच्छा लगेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारी उम्र के लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। यह बात सिर्फ एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही यह एक चुनौती का रूप ले ली। सोनाली और निर्मला देवी ने तय किया कि वे अगले कुछ हफ्तों में एक दूसरे को जिम्नास्टिक के अलग अलग मूव्स सिखाएंगी और चैलेंज की तरह इसे एक खेल बना लेंगी। इसके बाद दोनों ने योजना बनाई कि वे पहले छोटे छोटे मूव्स पर ध्यान केंद्रित करेंगी। पहले दिन सोनाली ने अपनी सास को प्लैंक की स्थिति में रखा। माँ, ये देखकर देखो, ये हमें शारीरिक ताकत और संतुलन में मदद करेगा, सोनाली ने उत्साहित होकर कहा। निर्मला देवी ने धीरे धीरे प्लैंक की स्थिति अपनाई, लेकिन थोड़ी देर में ही उनकी छाती और पेट में दर्द होने लगा। ये तो कुछ मुश्किल सा लगता है, वे हंसते हुए बोली। कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ अभ्यास की जरूरत है, सोनाली ने उत्साह के साथ कहा। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने नियमित रूप से जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस की। सोनाली अपनी सास को बुनियादी योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी मूव्स और स्ट्रेचिंग सिखाती रही, जबकि निर्मला देवी अपनी बहू से जिम्नास्टिक की अलग अलग तकनीकें सीखने में बहुत मजा ले रही थीं। सोनाली ने एक दिन, माँ, अब हम थोड़ा एडवांस मूव्स की ओर बढ़ते हैं। क्या आप ब्रिज बनाना चाहेंगी? निर्मला देवी की आंखों में थोड़ी चिंता थी। ब्रिज? ये तो बहुत कठिन लगता है। नहीं माँ, एक बार कोशिश तो करें। आप देखिए मैं आपको कैसे कराती हूँ, सोनाली ने आश्वस्त किया। निर्मला देवी ने अपनी बहू की बात मानी और धीरे धीरे अपने शरीर को ब्रिज की स्थिति में लाने की कोशिश की। पहले कुछ प्रयासों में वह गिर पड़ी, लेकिन सोनाली ने उन्हें साहस दिया और फिर से कोशिश करने को कहा। अंततः कुछ समय बाद निर्मला देवी ने ब्रिज पूरी तरह से किया और दोनों खुश हो गए। वाह माँ, आपने कर दिखाया, सोनाली ने उत्साहित होकर कहा। निर्मला देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अब मुझे भी लगता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस छोटे से सफल प्रयास ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। यह सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक चुनौती भी थी, जिसे दोनों ने एक साथ स्वीकार किया और एक दूसरे का साथ दिया। अगले कुछ दिनों में सोनाली और निर्मला देवी ने हैंडस्टैंड और लेटरल क्रॉस जैसे और भी कठिन जिम्नास्टिक मूव्स की कोशिश की। सोनाली की देखरेख में निर्मला देवी धीरे धीरे उन मूव्स को भी ठीक से करने लगी।
और यहीं से उनके रिश्ते में एक नई धारा बहने लगी। माँ, आप तो अब प्रोफेशनल जिम्नास्टिक करती हो, सोनाली ने मजाक करते हुए कहा। निर्मला देवी हंसी के साथ बोली, तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। हम जिस चीज को चाहें उसे सीख सकते हैं। दोनों की इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन संघर्षों ने उनके रिश्ते को और भी प्रगाढ़ किया। एक दूसरे के साथ समय बिताना, हंसी मजाक करना और अपने डर और सीमाओं को पार करना, ये सब कुछ उन्हें और करीब लाया। सोनाली और निर्मला देवी का यह जिम्नास्टिक चैलेंज केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें मजबूत बना रहा था। अब दोनों को महसूस हो रहा था कि उनके बीच का यह चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन की सच्चाई है। यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सोनाली और निर्मला देवी को अगले चुनौतीपूर्ण मूव्स में क्या सफलता मिलती है और कैसे यह चैलेंज उनके रिश्ते को एक नया आयाम देता है। सोनाली और निर्मला देवी के बीच जिम्नास्टिक चैलेंज अब केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक दिनचर्या बन चुका था। अब तक वे दोनों कई जिम्नास्टिक मूव्स जैसे प्लैंक, ब्रिज, हैंडस्टैंड और लेटरल क्रॉस कर चुकी थीं। इस यात्रा में दोनों ने न केवल अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि एक दूसरे से एक नई दोस्ती और समझ भी स्थापित की थी। इस चैलेंज ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी और यह अब दोनों के लिए एक नया रोमांच बन गया था। आज का दिन कुछ खास था। सोनाली और निर्मला देवी ने तय किया था कि वे आज फ्लिप उल्टा घूमने का मूव करने की कोशिश करेंगी। यह एक ऐसा मूव था जिसे दोनों ने अब तक कभी नहीं किया था। सोनाली इस चुनौती के लिए तैयार थी, लेकिन निर्मला देवी थोड़ी घबराई हुई थीं। सोनाली, तुम तो जानती हो कि मेरी उम्र अब 55 साल है। क्या तुम सच में मुझे उल्टा घूमने के लिए कह रही हो? निर्मला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी चिंता जताई। माँ, तुम अब तक जितना कुछ कर चुकी हो, उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये भी कर सकती हो। तुम सिर्फ खुद पर विश्वास करो, सोनाली ने उत्साह के साथ कहा। निर्मला देवी को अपने शरीर की सीमाओं का एहसास था, लेकिन अपनी बहू के विश्वास ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि अगर सोनाली के साथ वह इस चैलेंज को पूरा कर पाई हैं, तो यह भी कर सकती हैं। सोनाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है माँ, पहले हम इसे धीरे धीरे शुरू करते हैं। आप पहले सिर्फ एक छोटी सी रोल करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे इसे उल्टे घूमने के रूप में बदलेंगे। निर्मला देवी ने हामी भरी और पहले एक रोल करने की कोशिश की। वह थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन सोनाली ने उन्हें समझाया और धीरे धीरे कदम दर कदम वह रोल करने में सफल हो गईं। सोनाली ने उत्साहित होकर कहा, देखा, तुमने तो कर लिया। अब थोड़ी और मेहनत और चाहिए। निर्मला देवी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। सोनाली ने उन्हें सही दिशा और संतुलन में रहने के लिए मदद दी। आखिरकार कई प्रयासों के बाद निर्मला देवी ने पहले छोटे फ्लिप की शुरुआत की। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वाह माँ, तुमने कर दिया। तुम तो सच में सुपरवुमन हो, सोनाली ने खुशी से कहा। निर्मला देवी ने हंसी में कहा, तुमने मुझे दिखाया कि हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अगर मेहनत और इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब दोनों का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। सोनाली ने सोचा कि क्यों न आज उन्हें कुछ और चुनौती दी जाए। माँ, क्या तुम आर्टिस्टिक जंप करना चाहोगी? सोनाली ने पूछा। निर्मला देवी थोड़ी चौंकी। आर्टिस्टिक जंप? यह क्या होता है? यह एक जिम्नास्टिक मूव है जिसमें हमें हवा में कूदते हुए एक क्रॉस का आकार बनाना होता है। इसे करने में बहुत संतुलन और शक्ति की जरूरत होती है, सोनाली ने समझाया।
निर्मला देवी के चेहरे पर थोड़ी चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। ठीक है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। सोनाली ने शुरुआत में उन्हें धीमे धीमे समझाया और फिर उन्हें कूदने की कोशिश करने को कहा। पहले प्रयास में ही निर्मला देवी का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ी। लेकिन सोनाली ने उन्हें तुरंत उठाकर कहा, कोई बात नहीं माँ, यह तो एक हिस्सा है। हम बार बार कोशिश करेंगे। कुछ और प्रयासों के बाद निर्मला देवी ने आर्टिस्टिक जंप को थोड़े बहुत संतुलन के साथ किया। यह उनके लिए एक और बड़ी सफलता थी। सोनाली ने खुशी से कहा, अब तुम जिम्नास्टिक की असली मास्टर हो। निर्मला देवी हंसते हुए बोली, तुम्हारी वजह से अब मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह दिन उनके लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ था। उनकी मेहनत और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें वह सब कुछ हासिल करने का हौसला दिया जो पहले कभी उनके लिए असंभव सा लगता था। लेकिन इस यात्रा में उनका सबसे बड़ा जीत यह थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई और मजबूत पहचान दी। अब सोनाली और निर्मला देवी के लिए जिम्नास्टिक सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि एक अद्भुत सफर बन गया था। यह सफर न सिर्फ उनके शरीर को मजबूती दे रहा था बल्कि उनके दिलों को भी करीब ला रहा था। दोनों के लिए यह सफर केवल उनके रिश्ते को ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी बदल रहा था। सोनाली अब अपनी सास के साथ समय बिताने को और भी ज्यादा महत्व देती थी और निर्मला देवी को लगता था कि वह अपनी बहू के साथ न केवल एक दोस्ती बना रही हैं बल्कि अपनी छिपी हुई ताकत को भी पहचान पा रही हैं। अगले दिन दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अपने परिवार के बाकी सदस्य को भी इस जिम्नास्टिक चैलेंज में शामिल करेंगे। माँ, क्या आप चाहेंगी कि हम इसे और भी दिलचस्प बनाएं? क्यों न हम परिवार के सभी लोगों को जिम्नास्टिक करने के लिए बुलाएं? सोनाली ने उत्साहित होकर कहा। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, यह हम सब के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, एक साथ समय बिताने और एक दूसरे के साथ मजबूत होने का। अब उनका यह जिम्नास्टिक चैलेंज न केवल सास बहू के रिश्ते को मजबूती दे रहा था बल्कि पूरे परिवार को भी जोड़ने का एक नया तरीका बन चुका था। सोनाली और निर्मला देवी के बीच जिम्नास्टिक चैलेंज अब एक छोटे से पारिवारिक आंदोलन में बदल चुका था। दोनों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं दी बल्कि उनके रिश्ते को एक नया आयाम भी दिया था। उनके बीच का यह चैलेंज अब सिर्फ एक व्यक्तिगत खेल नहीं रहा था बल्कि यह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का बेहतरीन तरीका बन चुका था। सोनाली और निर्मला देवी ने परिवार के बाकी सदस्यों को जिम्नास्टिक के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। पहले तो उनके पति रवि और उनके छोटे भाई संदीप ने हिचकिचाते हुए इस चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन सोनाली और निर्मला देवी की मेहनत और उत्साह ने उन्हें भी जोश से भर दिया। अब यह चैलेंज पूरी तरह से परिवार का हिस्सा बन चुका था। क्या आप लोग तैयार हैं? सोनाली ने अपने परिवार से पूछा जबकि वे सभी ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो रहे थे। हाँ, हम तैयार हैं। पर तुम्हें पता है, हमें यह समझ में नहीं आता कि तुम दोनों कैसे इतना कुछ कर पा रहे हो, रवि ने हंसते हुए कहा। बस हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ और विश्वास चाहिए। आप लोग देखिए, यह चैलेंज कितना मजेदार है, सोनाली ने उत्साह के साथ कहा। निर्मला देवी ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। आप लोग शुरुआत में थोड़ा संकोच कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, मजा आएगा। सबसे पहले परिवार के सदस्य ने मिलकर कुछ आसान मूव्स से शुरुआत की। सोनाली ने पहले सभी को बुनियादी स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी मूव्स सिखाए, जैसे कि कैट काउ और डाउनवर्ड डॉग। सभी ने इन मूव्स को पहले तो धीरे धीरे किया, लेकिन जब उन्होंने इन मूव्स में लचीलापन और ताकत देखी
तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। रवि और संदीप ने खास तौर पर इन मूव्स में ज्यादा रुचि दिखाई। रवि, जो एक ऑफिस में काम करता था और आम तौर पर व्यस्त रहता था, अब महसूस कर रहा था कि शरीर की ताकत को बढ़ाने और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है। अब मैं समझ सकता हूं कि तुम दोनों को जिम्नास्टिक क्यों पसंद है। इससे सिर्फ शरीर का व्यायाम ही नहीं होता, मानसिक शांति भी मिलती है, रवि ने कहा। संदीप, जो युवावस्था में था, शुरुआत में थोड़ा हंसी उड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे उसने मूव्स किए, उसे भी यह अच्छा लगने लगा। अच्छा, तो यह है जिम्नास्टिक का असली मजा, संदीप ने मजाक करते हुए कहा। अब सभी ने मिलकर एक कठिन मूव्स, पिरामिड पोज करने का फैसला किया। यह मूव एक दूसरे के ऊपर चढ़कर किया जाता है और इसमें टीमवर्क की आवश्यकता होती है। सोनाली और निर्मला देवी इस चैलेंज को दोनों के बीच संतुलन और विश्वास के प्रतीक के रूप में देख रहे थे, क्योंकि यह एक दूसरे की सहायता और समर्थन पर निर्भर था। अब हमें ध्यान से और पूरी टीम भावना के साथ इसे करना होगा, सोनाली ने कहा। सबसे पहले सोनाली ने निर्मला देवी को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। माँ, आप मेरे ऊपर चढ़ जाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। निर्मला देवी थोड़ी सी हिचकिचाईं, क्योंकि यह मूव उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने अपनी बहू के विश्वास को महसूस किया और तुरंत उनकी मदद ली। सोनाली ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और निर्मला देवी को धीरे धीरे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। इसके बाद रवि और संदीप ने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया और धीरे धीरे सभी ने एक पिरामिड की तरह अपनी स्थिति बनाई। यह मूव न केवल शारीरिक संतुलन बल्कि मानसिक संतुलन भी विकसित करता था। सभी को इस मूव में बहुत मजा आया और वे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए इस चुनौती को पूरा करने में सफल रहे। वाह, हम सब ने किया। यह तो अब तक का सबसे मजेदार मूव था, संदीप ने खुशी से कहा। यह मूव सच में हमें एक दूसरे के और करीब ले आया है, रवि ने कहा। यह दिन पूरी तरह से एक सफलता बन चुका था। परिवार के सभी सदस्य एक साथ इस जिम्नास्टिक चैलेंज का हिस्सा बने थे और उनकी शारीरिक ताकत के साथ साथ रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा आ गई थी। सोनाली और निर्मला देवी की यह यात्रा अब न केवल शारीरिक प्रशिक्षण का हिस्सा बन चुकी थी, बल्कि यह उनके पारिवारिक रिश्तों को और भी प्रगाढ़ बना रही थी। एक दूसरे को समझने, साथ काम करने और मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को पार करने से रिश्तों में एक नया सौहार्द और सामंजस्य आया। माँ, मुझे लगता है कि हमें अब इस चैलेंज को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमें और कठिन मूव्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सोनाली ने कहा। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। हम इस चैलेंज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगले दिन सोनाली और निर्मला देवी ने परिवार के सभी सदस्य को यह सुझाव दिया कि वे ट्राइसिकल 3 लोगों के साथ एक कतार में खड़े होकर एक साथ कूदने का मूव करने की कोशिश करें। यह मूव और भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें अधिक संतुलन और एकजुटता की आवश्यकता थी। सोनाली और निर्मला देवी ने इस चैलेंज को पूरे परिवार के लिए एक बड़ा कदम माना और सभी ने इसके लिए एकजुट होकर तैयारी की। हम एक टीम हैं और हम इस चुनौती को भी पार कर सकते हैं, सोनाली ने सभी को उत्साहित किया। यहाँ से उनके रिश्तों में और भी गहरा बंधन बना। जिम्नास्टिक का यह चैलेंज उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जीवन के साथ जुड़ने का एक नया तरीका बन चुका था। सोनाली और निर्मला देवी का जिम्नास्टिक चैलेंज अब सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका था। वे न केवल अपने शरीर को लचीला और मजबूत बना रही थीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार के रिश्तों को भी नया आयाम दे रही थीं। अब उनके इस जिम्नास्टिक चैलेंज ने एक नई दिशा ले ली थी। सोनाली और निर्मला देवी ने तय किया कि वे अपने परिवार के साथ मिलकर एक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आयोजित करें।
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल शारीरिक ताकत को दिखाना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के बीच प्यार, एकता और समर्थन की भावना को प्रगाढ़ करना था। सोनाली ने अपने परिवार से इस प्रतियोगिता के बारे में बात की और सभी को चुनौती दी। यह एक मजेदार चुनौती होगी। हम सभी मिलकर इस बार सबसे मुश्किल जिम्नास्टिक मूव्स करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे बेहतर कर पाता है। यह केवल जीतने की बात नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को समर्थन देने और एकजुट होने का अवसर होगा। निर्मला देवी ने इस चुनौती को दिल से स्वीकार किया और कहा, यह अच्छा मौका है। हमें इससे रिश्तों में और भी मजबूती मिलेगी। अगले दिन प्रतियोगिता का दिन आया। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस को लेकर तैयार थे। घर में उत्साह का माहौल था और हर किसी के चेहरे पर चमक थी। रवि और संदीप, जो अब तक इस चैलेंज के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे, पूरी तरह से तैयार थे। मैं अब तक जो सीखा है उसे इस प्रतियोगिता में दिखाना चाहता हूं, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। संदीप भी कहने में पीछे नहीं था। मुझे लगता है कि मैं आज सबसे अच्छा कर सकता हूं। सोनाली और निर्मला देवी ने पहले बुनियादी मूव्स से शुरुआत करने का फैसला किया। सभी ने अपनी नजरों में एक ही लक्ष्य रखा, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना और इसे एक परिवार के रूप में मिलकर पूरा करना। पहले दौर में वे सब प्लैंक और डाउनवर्ड डॉग जैसी बेसिक मूव्स करने लगे। हालांकि यह मूव्स साधारण थे, लेकिन सभी ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान से इन्हें किया। सबसे पहले रवि ने प्लैंक किया और काफी देर तक अपनी स्थिति बनाए रखी। वाह, तुम्हारा संतुलन बहुत अच्छा था, सोनाली ने कहा। इसके बाद संदीप की बारी आई और उसने भी इस मूव को अच्छे से किया। अब बारी आई ब्रिज की। सोनाली और निर्मला देवी दोनों ने अपने परिवार को इस मूव को सही तरीके से करने का तरीका बताया। यह संतुलन और लचीलापन का बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान रखें, कमर और पीठ को पूरी तरह से खींचना है, सोनाली ने समझाया। निर्मला देवी ने सबसे पहले इसे किया और बाद में रवि और संदीप ने भी इसे करने की कोशिश की। पहले कुछ प्रयासों में वे असफल रहे, लेकिन सोनाली और निर्मला देवी ने उन्हें हार मानने के बजाय प्रोत्साहित किया। आप दोनों की कोशिशें बहुत सराहनीय हैं। कभी कभी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है, सोनाली ने कहा। हम करेंगे, रवि और संदीप ने एक साथ उत्साहित होकर कहा। अब बारी आई एक और चुनौतीपूर्ण मूव की, हैंडस्टैंड की। यह मूव सबसे कठिन माना जाता था और इसे करते वक्त काफी संतुलन की आवश्यकता होती थी। सबके चेहरों पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन सोनाली और निर्मला देवी ने उन्हें प्रेरित किया। यह थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि हम एक टीम हैं और हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, निर्मला देवी ने कहा। संदीप और रवि ने पहले इसे करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही संतुलन बनाए नहीं रख पाए। फिर सोनाली और निर्मला देवी ने उन्हें समझाया और अपनी मदद से उन्हें संतुलन बनाने में सहायता की। धीरे धीरे रवि और संदीप ने यह मूव ठीक से किया। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। वाह, हमने कर दिखाया, रवि और संदीप ने खुशी से चिल्लाया। सोनाली और निर्मला देवी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। इस प्रतियोगिता ने न केवल शारीरिक ताकत को बढ़ाया, बल्कि उनके रिश्तों को भी एक नया आयाम दिया। अब आखिरी दौर का समय आया, जिसमें सभी को एक साथ मिलकर पिरामिड पोज करना था। इस मूव को करने के लिए हर एक सदस्य को एक दूसरे पर विश्वास करना था। सोनाली ने पहले खुद इसे किया और फिर निर्मला देवी को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। इसके बाद रवि और संदीप ने भी अपना स्थान निर्धारित किया। धीरे धीरे सभी ने एक पिरामिड की स्थिति बनाई और सबने एक साथ इसे पूरा किया। यह दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक था,
एक परिवार एक साथ मिलकर अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। यह एक अद्भुत अनुभव है, सोनाली ने कहा, और फिर उसने सबको गले लगाया। हमने सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन और विश्वास भी हासिल किया है। निर्मला देवी ने खुशी से कहा, सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को और भी गहरा करने का अवसर था। अब सोनाली और निर्मला देवी के लिए यह जिम्नास्टिक चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं रहा था, बल्कि यह उनके रिश्ते और परिवार की एकता का प्रतीक बन चुका था। इस चैलेंज ने परिवार के हर सदस्य को यह सिखाया कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग और विश्वास भी आवश्यक है। इस प्रतियोगिता ने यह भी सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में समय बिताना, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया करना और चुनौतियों का सामना करना ही असली खुशी है। सोनाली और निर्मला देवी का यह जिम्नास्टिक चैलेंज अब एक यादगार सफर बन चुका था, जो उनके जीवन का हिस्सा हमेशा रहेगा। यह सफर अब खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवन में हर दिन एक नया चैलेंज है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।